अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, इंसान की इस दुनिया में आते ही हुक्मरानी का सिलसिला शुरू हो गया। इब्तिदा में कबायली अंदाज़े हुकूमत था। हर कबीले के लोग अपने में से किसी शख्स को अपना सरबराह या हाकिम मुकर्रर कर लेते थे। इसके आसार अब भी मुख्तलिफ मकामात में पाए जाते हैं। फिर बादशाहियत का दौर रहा जो तवील अरसे तक बाकी रहा। इस इंतहाई तरक्की याफ्ता और जमहूरी वक़्त में भी बाज़ ममालिक में बादशाहियत कायम है। बादशाहियत के वक़्त ही में अरब में इस्लाम का ज़हूर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर आखिरुल ज़मा बनाकर भेजा गया। दोस्तों, इस वक्त खिताए अरब के इर्द गिर्द दो मजबूत बादशाहियतें कायम थी। एक ईरानी बादशाहियत जिसे कसरा कहा जाता था और एक रोमी बादशाहियत जो हरफ आम में कैसर के नाम से मारूफ थी, यानी कैसर और किसरा। इन दोनों बादशाहियतों और सल्तनतों में लोगों पर बेहद मजालिम ढाए जाते थे और वहाँ की राया हुक्मरानों के तर्ज अमल से नहायत परेशानी का शिकार थी। हर तरफ जुल्म और सितम का दौर था। इन अज़ियतनाक हालात में मदीना मनव्वरा में इस्लामी हुकूमत कायम हुई, जिसके सरबराह या हुक्मरान खुद खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये इंतहाई सुकून और नहायत इत्मीनान का दौर था। ये बादशाहियत या मुमलिकत ना थी, ना इसे कबायली अंदाज़े हुकूमत से ताबीर किया जाता था। ये खालिस इस्लाम के सांचे में ढला हुआ एक निज़ाम था जिसमें अमीर गरीब, छोटे बड़े, काले गोरे और अजमी अरबी बराबर थे। खैर दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दौर आया। तारीख इंतहाई फ़ख्र और एहतराम के साथ इस ग्रोह का जिक्र करती है और फैसला देती है कि अंबिया के बाद आज तक इस ज़मीन पर कोई ऐसी जमात पैदा नहीं हुई जो सहाबा इकराम का मुकाबला कर सके और ना आइंदा क़यामत तक पैदा होगी। दोस्तों, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ये मुक़द्दस जमात बेशुमार खसूसियत की हामिल थी और इनमें से बाज़ हज़रात में बाज़ खसूसियात ख़ास तौर से बेहद नुमाया थी, जिनमें एक खसूसियत हुक्मरान की थी। जिन हज़रात में ये खसूसियत पाई जाती थी इन्हें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ मकामात पर वली और हाकिम मुकर्रर फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के अहद बाबरकत में भी इनकी इस खसूसियत और सलाहियत से फ़ायदा उठाया गया। दोस्तों, मैं अल्लाह की मदद और नुसरत से इस रमज़ान में खिलाफत राशिदा के ऊपर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम तमाम इस्लाम के खलीफा अमीरुल मोमिनीन के बारे में तफसीलन बात करेंगे और उनके उस मुबारक वक़्त में जाएंगे और देखेंगे कि उनको किन किन मुसीबतों का सामना था और उन्होंने कैसे अल्लाह पर तवक्कल कर कर उन सब मुसीबत का सामना किया। दोस्तों, इस खिलाफत राशिदा की पहली एपिसोड में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। फिर दोस्तों, इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत की है और कोशिश की है कि मैं वही बातें इसमें बताऊँ जो उलमा इकराम के नज़दीक सही है। फिर भी जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी का तलबगार हूँ। दोस्तों, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का नाम अब्दुल्लाह बिन अबी काफ़ा था। कुनियत अबू बकर और वाक़े मेराज की तस्दीक करने से लक़ब सदीक हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने की रोज़ ही हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा के बाद सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इनके तबलीग से बेशुमार सहाबा इस्लाम लाए, जिनमें से बास अहम नाम ये हैं: हज़रत उस्मान गनी, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत साद बिन अबी वक्कास रिज़वानुल्लाह अलैहिम। इस्लाम लाने के बाद से मौत तक पूरी ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में लगा दी। अल्लाह ताला के अता करदा माल को अल्लाह ताला के रास्ते में आप बड़ी सखावत और
फरावानी से खर्च करते थे। मसलन बेशुमार गुलामों को खरीद कर आज़ाद किया, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। आपकी साहबजादी हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा के इंतकाल के बाद निकाह फरमाया। आपने मदीना मनवरा की तरफ हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा की। कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का जिक्र आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कबल चंद नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने ही इमामत करके सहाबा इकराम को पढ़ाई। इंतकाल के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के साथ मिलकर नमाज फजर की इमामत की। और 9 हिजरी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु को सफ़र हज के लिए सहाबा इकराम का अमीर लश्कर बनाकर भेजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु अरब के मुमताज़ ताजर और साहबे सरवत लोगों में शुमार किए जाते थे। कबूल इस्लाम से कबल ही पाकीज़ा इखलाक से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा था। दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक फजीलत मैं पेश करता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि बेशक सबसे ज़्यादा अपनी रफ़ाक़त और माल से मुझ पर एहसान करने वाले अबू बकर हैं, और अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इनसे इस्लाम की अख़ुवत और मोहब्बत है, और मस्जिद में सिवाय अबू बकर के और किसी की खिड़की न बाकी रखी जाए। खैर दोस्तों, आइए अब हम 10 हिजरी में चलते हैं, जब जुमअतुल विदा से फारग होकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और आते ही बीमार हो गए। बीमारी रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करती गई और मस्जिद नबवी में जाना मुश्किल हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु को इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देने का हुक्म दिया। 12 रबीउल अव्वल पीर को बीमारी में कदरे बेहतरी आई। खिड़की का पर्दा हटाकर अपने जानसार सहाबा को नमाज पढ़ते देखा, मुस्कुराए, इन्हें अल्लाह के हुजूर खड़े देखकर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन तबीयत थोड़ी देर के लिए बेहतर हुई थी, फिर दोबारा तबीयत खराब हो गई, और इस वक्त इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक़ हकीकी से जा मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु इस वक्त अपने घर में थे। इस हादसे की खबर हज़रत सालम बिन उबैदा रज़ी ताला अन्हु ने दी। आप अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के मकान में तशरीफ़ ले गए, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यमनी चादर में लिपटा हुआ जिस्म मुबारक था। चेहरे से चादर उठाई, पेशानी को बोसा दिया, आंसू बहाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ज़िंदगी में भी पाक और साफ़ रहे और अब मौत के बाद भी पाक और साफ़ है। मुझे कसम है इस ज़ात की जिसे कब्ज़े में मेरी जान है, जो मौत आपके मुकद्दर में थी वो आ गई। अब कोई दूसरी मौत अल्लाह आपको हरगिज़ ना देगा। ये कलमात अदा करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। यहाँ अजीब मंजर था, हर कोई परेशान और गम में मुब्तला था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन भी गम से नढाल थे। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की मोहब्बत का ये आलम था कि वो बड़े जोश और जज्बे से बुलंद आवाज़ पुकार कर कह रहे थे कि जिसने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि वो फौत हो गए हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु सहाबा इकराम को दिलासा देते हुए आगे बढ़े और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को तसल्ली दी, और फिर ये खुतबा इरशाद फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है, इसे मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं जिनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। अगर इनमें से किसी को मौत आ जाए या इसे कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? जो शख्स ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह शुक्र करने वालों को अनकरीब जज़ा देगा। दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का ये खुतबा ऐसा असर अंगेज था कि सामीन में से हर एक की आंखों से आंसू निकल पड़े। है दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फ़ानी से कूच करके फितना परवाज मुनाफिकीन ने यकदम अंगड़ाई ली, मुसलमानों को बिखेरने के लिए खुफिया साजिशें तैयार कर ली, और इसी दौरान खिलाफत का एक मसला खड़ा हो गया।
اس وقت خبر ملی کہ انصار مدینہ سعد بن عبادہ کی قیادت میں ثقیفہ بن سعدہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ خلافت کے حقدار انصار ہے۔ یہ خبر ملتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور تیزی سے ثقیفہ بن سعدہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح مل گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ دوستو، ثقیفہ بن سعدہ مشہور انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی اور بیٹھک کا کام دیتی تھی۔ انصار حضرات وہاں جمع ہو کر آپس کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آج وہاں اس سلسلے میں تقاریر ہو رہی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اے گروہ انصار، دین میں تمہیں وہ برتری حاصل ہے اور اسلام میں تمہیں فضیلت حاصل ہے جو عرب میں کسی کو نہیں۔ تم نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب ان کے اپنے لوگ ان کی دشمنی کر رہے تھے۔ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا ہے اس حال میں کہ وہ تم سے بہت ہی خوش تھے، لہٰذا خلافت تمہارا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ دوستو، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو انصار نے پسند کیا، تاہم ایک دو نے یہ سوال کیا کہ اگر مہاجرین نے اس بات کو پسند نہ کیا تو انصاری حضرات میں سے چند نے اس کا یہ جواب دیا۔ تب ہم یہ تجویز پیش کریں گے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا۔ اتنے میں یہ دونوں حضرات وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں یہ سوچتا آیا تھا کہ وہاں جا کر کیا کہوں گا۔ اپنی تقریر کا مضمون میں نے سوچ لیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے چاہا کہ میں اپنی تقریر شروع کروں۔ میرا ارادہ بھانپ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، عمر ذرا صبر کرو، پہلے مجھے کہہ لینے دو، پھر جو تمہارا جی چاہے کہنا۔ پھر انہوں نے تقریر شروع کی تو وہ ایسی تھی کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ بہتر انہوں نے کہہ دیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس نازک ترین موقع پر جو تقریر کی وہ یہ تھی: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور اپنی امت کا نگراں مقرر کر کے اس لیے بھیجا تاکہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی وحدانیت ہو۔ حالانکہ اس سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ یہ معبود اللہ کے یہاں ان کی سفارش کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں، حالانکہ وہ پتھر سے تراشے لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان عربوں کو ناگوارا ہوا اور وہ اپنے آبائی دین کے ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے مہاجرین کو چنا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے بیعت کا وعدہ کیا، اور باوجود اپنی قوم کی مخالفت کے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حالانکہ تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، مگر وہ تمام لوگوں کے ظلم اور ان کی سازشوں کے باوجود اپنی کم تعداد سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے۔ اس طرح وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی اور خاندان والے ہیں، اور ان کے بعد اس منصب کے سب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس حق میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ اب رہے تم انصار، کوئی شخص دین میں تمہاری فضیلت اور ابتدائی شرکت اور خدمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی حمایت کے لیے تمہیں پسند کیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہجرت کر کے آئے۔ اس وقت بھی ان کی ازواج اور صحابہ تمہارے یہاں رہتے ہیں۔ بے شک مہاجرین کے بعد تمہارے مقابلے میں ہماری نظروں میں کسی اور کی قدر اور منزلت نہیں ہے، لہٰذا مناسب ہوگا کہ امیر ہم میں سے ہو اور تم وزیر۔ ہر معاملے میں تم سے مشورہ کیا جائے، اور بغیر تمہارے اتفاق رائے کے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر ختم ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ انصار، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی حمایت کی، اب ایسا نہ کرو کہ تم ہی دین میں بگاڑ پیدا کرو۔ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کے الفاظ کہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، یہ عمر ہیں اور یہ ابو عبیدہ، تم ان میں سے جسے چاہو امیر بنا لو۔
ये दोनों हजरात फौरन बोल उठे कि आपके होते हुए हम हरगिज इस मनसब को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुहाजिरीन में सबसे बुजुर्ग हैं। गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक रहे और नमाज की अमामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बन चुके हैं, और नमाज हमारे दीन का सबसे बड़ा रुकन है। इसलिए आपके होते हुए ये बात किसी को ज़ेब नहीं देती कि वो अमीर बने। आप अपना हाथ बैत के लिए बढ़ाएं। अब जो ही हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू उबैदा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने बैत के लिए आगे हाथ बढ़ाए, तो इनसे पहले हज़रत बशीर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़कर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत कर ली। फिर तो सब ही बैत के लिए उठ आए। हर तरफ से लोग आकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत करने लगे। बैत के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे हजरात वापस लौटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में शरीक हुए, और यहाँ पर एक इख्तलाफ पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कहाँ पर रखा जाए। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मौके पर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है और मैं इसे भूला नहीं, और वो ये है कि अल्लाह किसी नबी की रूह इसी जगह कब्ज़ करता है जहाँ इसे दफन होना पसंद होता है, लिहाजा तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं दफन करो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। क्या दोस्तों, पहले दिन जो बैत हुई थी वो खास लोगों के मजमे में थी, लिहाजा दूसरे दिन मस्जिद नबवी में आम बैत का इत्माम किया गया। सब मुसलमान जमा हुए। इस मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया और फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के बाद तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अब वो वफात पा गए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने एक ऐसा नूर रख दिया है कि जिससे तुम वही हिदायत हासिल कर सकते हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करते थे। बिलाशुबा अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और गार के रफीक हैं। मुसलमानों की सरबराही के लिए तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है। बस खड़े हो जाओ और इनसे बैत करो। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और मुसलमानों ने बैत की। इसके बाद इन्होंने लोगों को खुतबा दिया। खलीफा बनने के बाद ये इनका पहला खुतबा था। दोस्तों, तबकात इब्ने साद में है कि ऐसा खुतबा फिर किसी जुबान से सुनने में नहीं आया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया, लोगों, मैं तुम्हारा अमीर बनाया गया हूँ, हालांकि तुम में से बेहतर नहीं। बस अगर मैं अच्छा करूँ तो तुम मेरी मदद करो, और अगर बुरा करूँ तो मुझे सीधा करो। सच्चाई एक अमानत है और झूठ खयानत। तुम में जो कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक ताकतवर है, जब तक कि मैं इसकी शिकायत दूर ना करूं, और तुम में जो ताकतवर है वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है, जब तक मैं इससे हक वसूल ना करवा लूं। जो कौम जहाद को छोड़ देती है अल्लाह ताला इस पर जिल्लत मुसल्लत कर देता है, और जिस कौम में बेहयाई आम हो जाती है अल्लाह ताला इन पर मुसीबत नाजिल कर देता है। मैं जब तक अल्लाह और इसके रसूल की अतात करूं तुम मेरी अतात करो, और जब मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करूं तुम पर मेरी कोई अतात फ़र्ज नहीं। अब नमाज के लिए उठो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। फिर दोस्तों, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरे वालिद पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। एक तरफ मदीना में मुनाफिक मौजूद थे और दूसरी तरफ अरब मुर्तदिद हो रहे थे। दोस्तों, यहीं पर मैं इस पहली एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ, और इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुसीबत के पहाड़ों के सामने कैसे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फिर अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।